तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, पीछे जो ने ये फर्स्ट वीडियो से करवाया थी, इससे पहले वाले उसमें छूट गया था, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने फिर उसको कट करके अब सेकंड वीडियो कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन ये है आपका बोर्ड में आ चुका है। इसमें क्या है कि ये जैसे देखिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दिक्कत ये किधर से शुरू करेंगे, यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो जैसे ये है आपका C1, ये है C2, ये C3, ये है C4 और ये आपका क्या है C5 है। तो अब यहाँ पे ये जब दे रखा है तो इसमें आपसे फाइंड करना है तो देखिए अब शुरू कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से या फिर राइट से? तो राइट से शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ से शुरू करें, देखिए कैसे करना है, हमें इधर से शुरू करेंगे या फिर इधर से। देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए फ्लो होता है तो कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चूँकि कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है ना, चार्ज स्टोर करते हैं, तो अगर यहाँ से जाएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि इसको ना लेके जो सबसे लास्ट वाला है ये देखिए, अब यहाँ से जो जाएगा दोनों में सेम चार्ज रहेगा, यानी कि हम यहाँ से इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए दिस इज A B C, ठीक है, हमने 3 नाम दे दिए। तो अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ से जा रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इस 3 पार्ट में जब ये डिवाइड हो रहा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम किधर शुरू करेंगे, इधर से। आप कहेंगे सर इधर से भी तो हो सकता है ये दोनों, नहीं, हमेशा इस साइड से शुरू कीजिए। ठीक है, ये मैंने बताया, इससे आपको देखिए इजी हो गया कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे पॉइंट A एंड B अक्रॉस, A और B के क्रॉस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे A और B के क्रॉस जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो देखिए C1 और C2 जो है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो इसका हमने मान लीजिए C डैश, तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट क्या मान लिया, C डैश। ठीक है, ये C डैश जो है इन दोनों C1 और C2 का इक्विवेलेंट है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये 2 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन 4 दैट मीन्स 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो अब इसका देखिए नेट बनाते हैं, अब इसका नेट निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये है और इनका नेट आपका ये है पॉइंट A B, ये क्या है आपका, ये आपका C डैश है। क्या है, C डैश। इसका और इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये रिड्यूस हो के इसमें आया, तो देखिए A और B के क्रॉस ये और ये, इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है, C2 माना है, और दिस वाज C4 C5। तो C डैश और C2 जो है किस में है, देखिए C डैश और C2 जो है दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C डबल डैश। ये देखिए ना, ये दोनों एक ही, अगर हम इसको इस तरह से है, इसको हम ऐसे ना करके सिंपल अगर हम इस तरीके से कर दें,
इस तरीके से। अब देखिए अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये क्या है सी डैश हो जाएगा C2 प्लस सी डैश, और इसकी वैल्यू C2 की कितनी है 1 है, और सी डैश की हमने कितनी निकाली 1 माइक्रोफैरेड, तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइक्रोफैरेड दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये जो है इसको फिर से हम वैसे ही बना देते हैं, ये सी डैश था, इसकी वैल्यू कितनी थी 1 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से रिड्यूस होके ये दोनों चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, दिस इज पॉइंट सी था, ये सी पॉइंट था, तो अब यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, और ये तो आपका ए था, दिस इज सी, और ये C5 था, ये इस तरीके से था। इन दोनों का नेट कितना आया सी, इन दोनों का देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या था C डबल डैश था, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये तीनों जो हैं किस में है, यहाँ पे क्वेश्चन में, रुकिए कुछ और भी है क्या, टू माइक्रोफैरेड, ठीक है, दिस इज ओके। हाँ अब यहाँ पे देखिए ये 3 बन गए, रिड्यूस नेटवर्क ये हो गया। अब इस रिड्यूस नेटवर्क में क्या करेंगे, देखिए इसमें हम बेसिकली देखिए यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से ये जो था यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से चलेगा। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और फिर ये यहाँ से आके तीनों यहाँ चले जाएंगे, यानी कि अब जो नेट है वो इसमें पूरा जो फ्लो करेगा वही इसमें फ्लो करेगा। तो ये और ये किस में हो जाएंगे, ये आपका क्या था, दिस वाज C4, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने मान लिया C ट्रिपल डैश, ये क्या हो जाएगा C2C4 अपॉन C2 प्लस C4। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C2C4, C2 की वैल्यू C2 नहीं सॉरी C डबल डैश, ये C डबल डैश है ना, C डबल डैश C4, तो C ट्रिपल डैश हो जाएगा C डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, C4 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। क्यों ऐसा किया, ये दोनों को हमने क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, यहाँ से अगर चार्ज आता है तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अब यही चार्ज यहाँ से आके इसमें भी तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ये वाला आके इधर चला जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा है सेल, तो यहाँ से ऐसे आएगा, ये आएगा, ये दोनों फिर वापस सेल में चले जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का C डबल डैश और C4, C डबल डैश और C4 का इक्विवेलेंट क्या आया C डबल डबल डैश, 3 बार डैश है, ठीक है। अच्छा अब इसका रिड्यूस नेटवर्क, तो ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, और ये क्या था, दिस वाज थर्ड, ये थर्ड था। अब हमारा फोर्थ, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट पता चल गया ना, तो अब यहाँ पे वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। ये हमारा C, ये A है, दिस इज B। देखिए अब यहाँ पे ये B चला गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट था ना, तो ये सीधे हमने इस तरीके से कर लिए। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था C 3 बार डैश था, तो ये वाला इन दोनों का हटा के मैंने ये लिख लिया, और ये क्या था C5 था, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये कौन सा स्टेप है, ये इसके बाद ये रिड्यूस्ड स्टेप है, क्या है ये, इसके बाद रिड्यूस्ड स्टेप है, तो इसको हमने मान लिया C 4 बार डैश, ठीक है, 1 2 3 4, वीडियो में दिख रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो C5 प्लस
सी 3 बार डैश, इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू आई 1 और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ से पता ना चले इधर से चले कि इधर से कि इधर से, तो सिंपल यहाँ से मान लीजिए पहले जैसे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है, यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में, तो यहाँ से अगर चलेगा तो 3 बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से हो रहा है, तो राइट साइड से लेना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर सेल इधर होता तो इधर से शुरू कीजिए, सेल सब कुछ डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।